जय श्री राम। आइए हम आज चर्चा करते हैं कि किस माह में क्या करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, किसका त्याज्य करना चाहिए। तो ऋषि चरक, जिनका जन्म 2300 ईसा पूर्व हुआ था और लगभग 150 साल की वह आयु प्राप्त किए थे और स्व इच्छा से उन्होंने देह त्याग की थी। उन्होंने चरक संहिता नाम की विश्व की सबसे पुरातन किताब आयुर्वेद पे लिखी है, जो आज भी चिकित्सा जगत में एक मील का पत्थर है और उसे सभी चिकित्सा जगत में मान्यता प्राप्त है, अनुसरण किया जाता है। तो उन पुस्तक के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक कथन प्रस्तुत किया था कि किस माह में क्या ग्रहण करना चाहिए और किसका त्याज्य रखना चाहिए, आइए पहले उस कथन को एक मुहावरे, एक श्लोक के रूप में सुन लेते हैं, फिर उसका अर्थ जानेंगे। तो कहा गया है, चैत्रे चना वैसाखे बेल, ज्येष्ठे शयन आषाढ़े खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुआर मास गुड़ सेवन नित्य, कार्तिक मूली अगहने तेल, पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फाल्गुन उठ प्रातः नित्य नहाए। अब आइए जान लेते हैं किस मास में क्या सेवन ग्रहण नहीं करना चाहिए। चैत्रे गुड़, वैसाखे तेल, जेठ के पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग, भादो मथी, कुआर करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री, फाल्गुन चना, जो कोई इते परिहारे, ताघर वेद चरण न धारे। आइए अब इस कथन का अर्थ भली प्रकार से समझ लेते हैं। चैत्र मास, जो कि मार्च अप्रैल में पड़ता है, इस माह में गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि चने का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। इसके बाद वैशाख का माह, इस महीने में नए तेल या तेल से बने हुए सामग्री, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि सीताफल, जिसको बेल भी कहते हैं, उसका प्रयोग बढ़ते क्रम में करते रहना चाहिए। उसके बाद ज्येष्ठ माह, जिसको जेठ भी कहते हैं, जो कि मई जून माह में पड़ता है, जिसमें अत्यंत गर्मी पड़ती है, तो इसमें बेल, सीताफल का प्रयोग खूब जम के करना चाहिए और पेट को ठंडक देने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पर इस माह में यात्रा करना, घूमना फिरना, दोपहर को तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए और दोपहर को शयन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे देह स्वस्थ बना रहता है। इसके बाद आषाढ़ का माह, जो कि जून जुलाई का महीना होता है, जिसमें हल्की बारिश आरंभ हो जाती है, जिसमें बारिश का महीना रहता है, तो यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और हरी सब्जियों का प्रयोग कम कर देना चाहिए, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग और कम कर देना चाहिए। और इस महीने में देह का बल बढ़ाना चाहिए, खेलना, व्यायाम करना, कुश्ती करना बढ़ा देना चाहिए, देह के बल को संग्रह करना चाहिए। उसके बाद सावन का महीना, इस पूरे महीने बूंदाबांदी होती रहती है और वनस्पतियों में फंगस लग जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गाय इन सब्जियों को खा करके
उनके दूध दूषित हो जाता है तो दूध का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पेट को स्वस्थ रखने के लिए हर्रे, जो कि हमारे किचन की सामग्री है, उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसको हरिद्रा या हरंडा भी कहा जाता है। उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए। इसके बाद भादो, जो अगस्त सितंबर महीने में पड़ता है, इस माह में दही और छाछ से बने हुए भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तिल और तिल से बने हुए भोज्य पदार्थ का सेवन खूब करना चाहिए। इसके बाद अश्वनी महीना, अश्वनी महीना जिसको कुआर भी कहते हैं, जो सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, इस माह में करेले और करेले से बने हुए भोज्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि गुड़ और गुड़ से बने हुए भोज्य पदार्थ का सेवन खूब करना चाहिए। उसके बाद कार्तिक माह, कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना, इस महीने में दही, जीरा और बैगन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मूली का उपयोग सेवन बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष महीना अर्थात अगहन का महीना, जो कि नवंबर दिसंबर महीने में पड़ता है, इस महीने में जीरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेल से बनी हुई चीज़ों का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद पोष का महीना, पोष यानी कि दिसंबर जनवरी का महीना, इस महीने में दूध का उपयोग खूब बढ़ा देना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और धनिया का प्रयोग, जो कि हमारी किचन की विषय वस्तु है, धनिया, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद माघ महीना, माघ महीना यानी कि जनवरी फरवरी, इस महीने में घी और खिचड़ी का सेवन बढ़ा देना चाहिए और मिश्री, धनिया और मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद फाल्गुन का महीना यानी फरवरी मार्च, इस महीने में चना का उपयोग कम कर देना चाहिए और इस महीने में भोर में प्रातःकाल सूर्य उगने से पूर्व जग के अवश्य स्नान कर लेना चाहिए, जिससे शरीर में बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। अब आप जान चुके हैं कि किस मास में क्या सेवन करना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए। और यदि आप आगे भी हमसे परामर्श और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करिए और मऊ जनपद में यदि आप हैं तो निश्चित रूप से हमारे संपर्क में बने रहिए, क्योंकि मऊ जनपद की यथार्थ सेकंड तक एक्यूरेट आपको समय अवधि मुहूर्त बताई जाती है, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी पारण समय अवधि के लिए। आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमसे पाते रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।